क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशोज़ पार्ट नंबर 14 और क्वेश्चन हम करते हैं रेशोज़ के। पहला क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन को आप लोग रोकें, वीडियो को रोक करके इसको नोट करें और फिर कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करें। हमारे को दिया गया कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमने कैलकुलेट करनी है और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ट्रेडिंग काउंट हमारे को दिया गया। आंसर देखें, राइट साइड पे आंसर है इसका। और हमने सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला लिखना होता है जो हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होती है? सारे फार्मूले थ्योरी की जो वीडियोस थी उनमें बहुत डिटेल में बताए गए हैं, तो वहाँ देखें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 2-3 फार्मूले हैं, ये सबसे सिंपल फार्मूला है क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन है। सेल हम लोग लेते हैं, नेट सेल हमारे को दी गई ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड पर, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड पर दिया गया है। 1,80,000 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 3,20,000 की। नेक्स्ट चीज़ होती है एवरेज स्टॉक पता करना। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड पर है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड पर है। दोनों को हम ऐड करेंगे, 60,000 प्लस 68,000 डिवाइड बाई 2 और इसका एवरेज आ गया 64,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। वैल्यूज पुट करेंगे इसकी 3,20,000 न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर, 64,000 डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे लिखेंगे, काटेंगे इसको और ये आंसर हमारा आएगा 5 टाइम्स। सेकंड इसमें पता करना है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इसका फार्मूला होता है डेज इन ईयर बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। डेज़ इन ए ईयर, साल भर में 365 डेज़ होते हैं, वो हम जानते हैं। इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो आंसर आया हमारा 5 टाइम्स, उसको हम नीचे लिखेंगे, इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 73 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके क्वेश्चन और इसका आंसर नोट करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कैश सेल हमारे को दी गई 1 लाख रुपीज़ की, क्रेडिट सेल हमारे को उधार सेल हमको दी गई है 3 लाख रुपीज़ की, क्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आता है 1 लाख रुपीज़ का दिया गया, और साथ में हमारे को दिया गया स्टॉक टर्नओवर रेशो का इज इक्वल टू 3 टाइम्स। बोलता है कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें वैल्यू पता करनी है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की। ऊपर इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है। केस हमारे को दिया गया फर्स्ट है, इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक वाज 1 लाख रुपीज़ इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से 1 लाख ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड केस, इफ़ द स्टॉक एट द एंड वाज 3 टाइम्स दैट एट द बिगनिंग, जितना शुरू में था उसका 3 गुना ज़्यादा है। उसके बाद में थर्ड केस, इफ द स्टॉक एट द एंड वाज 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग, जितना शुरू में था उससे 3 गुना और ज़्यादा है। और फोर्थ है, इफ़ द स्टॉक इन द बिगनिंग वाज 1/3 ऑफ द स्टॉक एट द एंड, जितना एंड में स्टॉक है उसका 1/3 पार्ट जो है वो बिगनिंग में है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों ने पता करनी होती है क्योंकि हमारे को जो दिया गया है वो स्टॉक टर्नओवर रेशो हमको दी गई है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो के लिए हम लोग सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करेंगे। इसका फार्मूला जो हमारे को दिया गया वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कैश सेल, क्रेडिट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखें अब ये कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि फार्मूला हमारा होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जितनी भी हमने सेल की है साल भर के दौरान, उसमें कुछ कैश में सेल किया होगा और कुछ क्रेडिट मतलब उधार में सेल किया होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सेल आ जाएगी। टोटल सेल में से प्रॉफिट निकाल दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। या फिर दूसरे तरीके से हम देखें कि 100 रुपीज़ का सामान हमने खरीदा, 50 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारी सेल आ जाती है। तो उसी फार्मूले से इसको बनाया गया। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, कैश सेल 1 लाख रुपीज़ की, क्रेडिट सेल हमारी है 3 लाख रुपीज़ की, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 1 लाख रुपीज़ का, तो टोटल आ गया हमारा 3 लाख रुपीज़। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमको दी गई है तो उसका फार्मूला हम लगाते हैं, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्वेश्चन में हमको दिया गया है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो जहाँ पर लिखा है उसकी जगह हम 3 वैल्यू पुट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया जो हमारा 3 लाख रुपीज़ का आ रहा है भाई एवरेज स्टॉक की वैल्यू हमारे को पता नहीं है, इसलिए एवरेज स्टॉक हम जो है एज इट इज़ लिख देंगे। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये एवरेज स्टॉक जो यहाँ राइट साइड पे एवरेज स्टॉक जो डिनोमिनेटर में है, मतलब नीचे डिवाइड हो रहा है, ये उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से,
तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 3 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। और ये 3 जो यहाँ पर है इसको यदि हम दूसरी तरफ ले आएंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एवरेज स्टॉक से, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 3 लाख से। मतलब एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख बाई 3 और काटेंगे तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़। तो आगे हमने लिखा इफ़ द एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख। अगर एवरेज स्टॉक हमारा 1 लाख है, अब एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है, सामान्यतः इतना स्टॉक हमारे पास होता है। हमने ओपनिंग भी देख लिया, क्लोजिंग भी देख लिया, इन दोनों के आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा स्टॉक सामान्यतः 1 लाख होता है। मतलब हम ये बोलें नॉर्मली हमारा ओपनिंग स्टॉक भी 1 लाख होता है, नॉर्मली हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी 1 लाख होता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक यदि हम करते हैं दैट इज़ 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 1 लाख तो एक चीज़ होगी, चाहे ओपनिंग ले लो चाहे क्लोजिंग ले लो। अगर 2 बार जोड़ना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों को जोड़ करके आ गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं क्वेश्चन का। उस केस में हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 हमने बनानी है जो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया। क्वेश्चन में केस नंबर 1 में उसने बोला था द क्लोजिंग स्टॉक वाज रुपीज़ 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है तो वो ओपनिंग स्टॉक से 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे, जोड़ेंगे। देखें राइट साइड पे हमने ऐड करके लिखा है एडिंग बोथ द इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन हमारी थी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। दूसरी इक्वेशन क्या थी, माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। हम देख रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारा प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए हमने इनको काट दिया। क्लोजिंग स्टॉक 2 है हमारे पास, तो ये बन गया 2 क्लोजिंग स्टॉक। 2 लाख प्लस 1 लाख को जोड़ा तो ये बन गया 3 लाख रुपीज़। और हमारे पास जो फिगर आ गई वो आ गई 2 क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख। और 2 जो क्लोजिंग स्टॉक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यदि हम अपोजिट साइड पे ले जाएंगे ये 3 लाख के नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख बाई 2 और 3 लाख बाई 2 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,50,000। अब हम क्या करेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा आ गया इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। तभी हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई वो 1,50,000 की थी। तो हमारा आ जाएगा, फार्मूला है इक्वेशन नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी जो आई थी वो थी 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक की लिखेंगे इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है। तो अब ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ पर है माइनस में है, इसको हम ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। और जो राइट साइड पे हमारा 1 लाख रुपीज़ है, इसको यदि हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब इक्वेशन हमारी बन गई ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1 लाख, और इसको माइनस करके आ गया 50,000 रुपीज़ ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ ओपनिंग स्टॉक हमारा आ गया 50,000 रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो हमारा आ गया 1,50,000। अब केस नंबर 2 पर हम आते हैं। केस नंबर 2 हमको क्या दिया गया था, क्वेश्चन जल्दी से देखें। इफ़ द स्टॉक एट द एंड वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। जो शुरू में था उसका 3 गुना ज़्यादा जो है स्टॉक हमारा एंड में है। तो हम देखें क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 लाख, ये तो हमने पहले ही सॉल्व किया था। ठीक है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक हमको बोला गया वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। जितना क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है उसका 3 गुना क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब रेशो बिटवीन द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी 1:3। कि अगर 1 हमारा ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 3। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा यदि हम दोनों को एडअप कर दें। ठीक है। तो ये आ गया 1। हमारे को क्वेश्चन में बोला क्या गया कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है अभी हमने देखा 1:3 की रेशो है, मतलब ऐड करें दोनों को तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो 3/4 किसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक का 3/4। ठीक है। तो 3/4 ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/4 इज इक्वल टू 1,50,000। ठीक है। तो 1,50,000 हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक की हम बात करें तो ओपनिंग स्टॉक हमको क्या बोला गया था कि
क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से। तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 पार्ट कर दो तो ओपनिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, तो 1/3 पार्ट का मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 को तो ये आ जाएगा 50,000। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट यदि क्वेश्चन में देखें केस नंबर 3 तो बोलता है स्टॉक एट द एंड वाज 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। जितना शुरू में था उससे 3 गुना और ज़्यादा, मतलब शुरू में था 1 तो 3 टाइम्स और ज़्यादा हो गया, 3 + 1 = 4। तो बोला गया सिंस द क्लोजिंग स्टॉक वाज 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग सो रेशियो बिटवीन द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी 1:4। तो यदि 3 गुना ज़्यादा हो जाता है तो इनकी रेशो आपस में हो जाती है 1:4 की। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना बन गया, 1:4 का मतलब हो गया 1/5। तो 2 लाख का 1/5 आ गया 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक आ गया 2 लाख का 4/5 दैट इज़ 1,60,000। अब फोर्थ केस पर आते हैं। फोर्थ केस हमारा क्या बोलता था, इफ़ द स्टॉक इन द बिगनिंग वाज 1/3 ऑफ द स्टॉक एट द एंड। जितना स्टॉक हमारा एंड में है उसका 1/3 जो है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो सिंस द ओपनिंग स्टॉक इज़ 1/3 ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक द रेशो ऑफ बिटवीन द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ 1:3। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है वो 2 लाख का 1/4 है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2 लाख का 3/4 है दैट इज़ 1,50,000। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, वीडियो को रोक करके आप इस क्वेश्चन को नोट करें। जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो सबसे ऊपर डिस्प्ले में है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो शायद आपने नोट कर लिया होगा। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया हम समझ लेते हैं। पहले बोला गया द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹6 लाख। साल भर के दौरान जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट आई 6 लाख रुपीज़ की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमको दी गई है 8 टाइम्स है। इन्वेंट्री एट द एंड इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक, स्टॉक एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है वो 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। जितना शुरू में है उसका 3 गुना और ज़्यादा जो है वो एंड में हो जाएगा। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड। तो सबसे पहले हमने सपोज़ किया कि इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज़ एक्स, क्योंकि हमारे को कुछ दिया नहीं गया है तो हमने ये मान लिया कि शुरू में जो इन्वेंट्री या स्टॉक था वो एक्स था। तो इन्वेंट्री एट द एंड कितना हो जाएगा, तो उसने बोला है इन्वेंट्री एट द एंड इज़ 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। जितना शुरू में था उससे 2 गुना और ज़्यादा जो है वो एंड में है। मतलब इन्वेंट्री एट द एंड हो गया, अगर शुरू में है एक्स तो उसका 2 गुना और ज़्यादा हो गया x + 2x और इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये बन गया 3x। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री एवरेज स्टॉक का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। ओपनिंग स्टॉक यदि x है और क्लोजिंग स्टॉक यदि 3x है तो हमारा आएगा x + 3x बाई 2। तो x + 3x कितना आ गया, मतलब हो गया 4x/2। 4 और 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। 2x क्या आ गया, एवरेज स्टॉक। या फार्मूला हम लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है, क्वेश्चन में पहली लाइन में हमको दिया गया 8 लाख रुपीज़ का है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा जो है वो 6 लाख रुपीज़ का है बाई एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमारा जो है वो अभी हमने निकाला है 2x। ठीक है, तो x आ गया x 8 इज इक्वल टू 6 लाख बाई 2x। अब ये 2x क्योंकि x की वैल्यू हम पता करना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं 2x को लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं और 8 वहाँ जो है वो यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में नीचे। ठीक है, तो अब वैल्यू हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू जो 2 वहाँ पर है वो 2 यहाँ पर नीचे आएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो यहाँ नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमारे बन जाएगा 6 लाख बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 12। 2 8 16 नीचे आ जाएगा और इसको यदि हम काटेंगे तो आएगा 37,500। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया हमारा x की वैल्यू, और x हमने सपोज किया था आंसर में कि ये है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक। अब इन्वेंट्री एट द एंड पता करना हो तो वो हमने स्टार्टिंग में आंसर में फर्स्ट लाइन में ही किया था कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 3x। सो 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू जो है 37,500 और ये आ जाएगी 1,12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो रोक करके और फिर वीडियो स्टार्ट करें। हम समझते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमने पता करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे को कितनी दी गई है, 3 लाख रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। परचेज हमारे को दी गई है 3,30,000 और ओपनिंग स्टॉक हमको दिया गया है 60,000। तो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता करने के लिए हमको चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, फॉर्मूला इसका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ गया ओपनिंग स्टॉक, मतलब हम पता कर रहे हैं कि कितना खर्चा आया, जो सामान हमने बेचा उसका। कुछ ओपनिंग स्टॉक का खर्चा था, कुछ ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था, कुछ सामान हमने परचेज़ किया। ठीक है, तो जैसे मान लो कुछ सामान हमारे पास पहले का था, कुछ सामान हमने और ख़रीदा, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को निकाल देंगे। कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए 10,000 हमने सामान हमारे पास पहले था, 5,000 हमने और ख़रीद लिया, टोटल हो गया 15,000। अब 15,000 सामान था, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास मतलब साल के आखिर में केवल 2,000 ही बचा, बाकी कहाँ बच गया, बाकी सेल हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा है। इस फार्मूले से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की यदि हम वैल्यू पता करना चाहेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमको पहले ही दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक को हम जो माइनस में है ना फॉर्मूले में, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा प्लस का, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो लेफ़्ट साइड पे है फॉर्मूले में, उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का। तो फार्मूला हमारा बन जाता है क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैल्यूज़ पुट करेंगे इनकी, 60,000 प्लस 3,30,000 माइनस 3 लाख, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000 रुपीज़। एवरेज स्टॉक की वैल्यू हम पता करेंगे, जो हमारी होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारे को क्वेश्चन में दिया गया 60,000 का, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अभी हमने पता कर ली 90,000 रुपीज़ की, ऐड करेंगे बाई 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 75,000। अब फार्मूला हम लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक, putting value of the cost of goods sold and average stock as given in the question. It comes to 3 lakh by 75,000, that is 4 times. नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें और उसके बाद में आंसर भी नोट करें और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करके समझते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें हम। बोला ₹9 लाख इज़ द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2020। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी जो है 9 लाख रुपीज़ की है। बोलता है इफ़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज़ 6 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमको दी गई है। कैलकुलेट द स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। और बोला गया स्टॉक एट द एंड इज़ ट्वाइस दैन दैट इन द बिगनिंग, जितना शुरू में है उससे 2 गुना ज़्यादा है, या उसका ट्वाइस है, दुगना है, उसका दुगना है। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो की वैल्यू हमको दी गई है, हम पुट कर देंगे 6 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमको क्वेश्चन में दे दिया गया 9 लाख बाई एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक नहीं मालूम तो एवरेज स्टॉक ही लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एवरेज स्टॉक लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा और 6 वहाँ पर जो है वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। मीन्स एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 9 लाख बाई 6, दैट इज़ इक्वल टू 1,50,000। ये एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब हमारे को क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, तो हम लिख लेते हैं लेट, मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या बोला गया, स्टॉक एट द एंड इज़ ट्वाइस देन दैट इज द बिगनिंग, जो ओपनिंग स्टॉक है उसका दुगना क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक 2x हो जाएगा। तो एवरेज स्टॉक हम निकालेंगे तो एवरेज स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, दैट इज़ x प्लस 2x बाई 2 एंड x प्लस 2x कम्स टू 3x बाई 2। 3x बाई 2 हमारी वैल्यू आ गई किसकी, फार्मूला आ गया ये एवरेज स्टॉक का, जबकि एवरेज स्टॉक की वैल्यू हम ऊपर वाली लाइन में कैलकुलेट कर चुके हैं 1,50,000। हमारा बन गया 3x बाई 2 इज इक्वल टू 1,50,000। अब ये 2 जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मतलब नीचे है, इसको यदि हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,50,000 से। तो फार्मूला हमारा इक्वेशन हमारी अगली बनती है 3x इज इक्वल टू 3 लाख। अब x को यदि x की वैल्यू हमें पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, मतलब वो बन जाएगा 3 लाख बाय 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीज़। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने
माना था x, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 1,00,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक हमने माना था 2x, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स की वैल्यू अगर 1,00,000 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,00,000 रुपीज़। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को रोक करके आंसर को और क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम समझते हैं। स्टार्ट करें अगर आपने नोट कर लिया है तो। बोलता है ओपनिंग स्टॉक हमको दिया गया 29,000 का, परचेजेस हमारे को दिया गया 2,40,000 का, सेल्स हमारे को दी गई है 3,20,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोला गया 25% ऑन सेल्स। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो लिखेंगे, दैट इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। इसी फार्मूले के में सबसे पहले हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेल्स हमको दी गई है क्वेश्चन में 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे अगली लाइन में देखें। ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, हमारे को बोला गया ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेल हमारी कितनी है, सेल हमको दी गई क्वेश्चन में 3,20,000 की, इसका हम 25% निकालेंगे, ये आता है 80,000। तो हम लोग फॉर्मूला कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हम लिखेंगे 3,20,000, देखिए एरो मार्क बनाया रेड कलर से, 3,20,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 2,40,000। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब एक और तरीका भी उसने हमारे को दे दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगला हमारे को दिया गया। फिर हमने दोबारा से फार्मूला लेना है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे को चाहिए नेक्स्ट वैल्यू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अकॉर्डिंग चाहिए हमें एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक पता करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वगैरह पता करना होगा। तो देखें हम फार्मूला लिख रहे हैं, क्वेश्चन की थर्ड लाइन में हमने मेंशन किया। फार्मूला हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से यदि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता करनी हो तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को लेफ़्ट साइड पर ले आना होगा। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस का है, लेफ़्ट साइड पर जाकर ये प्लस का बन जाएगा। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको यदि हम राइट साइड पर ले आएंगे तो वो माइनस का बन जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सभी की। ये बन गया 29,000 प्लस 2,42,000 माइनस 2,40,000 और इसकी वैल्यू बनती है 31,000 रुपीज़। ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे ऊपर वाली लाइन में ही देखें। तो एवरेज स्टॉक का फार्मूला हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। ओपनिंग स्टॉक हमारा आ गया क्वेश्चन की पहली लाइन में, क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 31,000। सो 29,000 प्लस 31,000 बाई 2 दैट कम्स टू ₹30,000। फार्मूला हम लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्वेश्चन की पहली लाइन में हमने निकाली थी वैल्यू 2,40,000 की, और ये एवरेज स्टॉक की वैल्यू अभी हमने निकाली है 30,000 की। एरो मार्क से मैंने आपको बताया है, इसको काटेंगे तो आंसर आता है हमारा 8 टाइम्स।